हमारे बच्चे भी पी रहे हैं। क्यों पी रहे हैं? हमने पिया और फेंक दिया। तो फेंक दिया तो बउआ सबका बोलता है अब्बा के मुंह से धुआं निकल रहा, मेरे मुंह से धुआं कब निकलेगा? वो भी ट्राई करता है ना बेटा, बाबू, है ना? हाँ। अच्छा आप ही बताइए, बीड़ी सिगरेट खरीदने के लिए हमने किसको भेजा? बउआ सबको भेजते। बेटा सही है, बेटा सही है। बउआ सभी तो जा रहा है लाने के लिए। बोले अरे अब्बा पी रहे, अम्मी पी रहे, तो हम भी पिए। तो कभी कभी जेब में रख लेता है। या नहीं तो पहले ट्राई करता, कागज का बना बना के मुंह में हु हु देख फूक रहा है। कभी कभी क्या माचिस इधर से लाकर नीचे से मार के कागजे को ट्राई करता है। फिर कागज को ट्राई करते करते वो कागज को ट्राई कर लेता है। तो हम और आप भी अपने बच्चे को खैनी खाने वाला, बीड़ी पीने वाला, तंबाकू खाने वाला बना रहे हैं मेरे भाइयों। आप ही बताइए, अगर बच्चों के सामने आप खैनी खाइएगा तो वो खाएंगे कि नहीं खाएंगे? सिगरेट पीजिएगा तो वो पिएंगे कि नहीं पिएंगे? बीड़ी पीजिएगा तो वो पिएंगे कि नहीं पिएंगे? शराब पीजिएगा तो वो पिएंगे कि नहीं पिएंगे? फिर आप बाद में कहिएगा हमारा बच्चा बिगड़ गया। बिगाड़ा किसने? बिगाड़ा किसने? हमने और आपने बिगाड़ा है, बाप ने बिगाड़ा है। अपने बच्चों को हम और आप जो बिगाड़ रहे हैं, झूठा बना रहे हैं। अब आप ही बताइए झूठा कैसे बना रहे हैं? घर पे कोई मिलने के लिए आया, फलाने भैया घर पर है, तो घर पे मौजूद है, लेकिन अपने बच्चों को बोलते जा बेटा बोल दे अब्बू घर पे नहीं है। तो वो जाके बोलता है अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर पे नहीं है। जाके क्या बोलता है? अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर पे नहीं है। अब आप ही बताइए हमारी और आपकी हैसियत क्या रह गई? तो हमने अपने बच्चों को झूठा बनाया। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, खैनी, मिश्री की डली, जो क्या क्या सब हूं हाँ सूंघने वाला सब बनाया। अपने बच्चों को बर्बाद मत कीजिए, ये फ्यूचर है, मुस्तकबिल है। ये हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। जो लोग शराब के कारोबार में है, जिस तरीके का काम कर रहे हैं मेरे भाइयों, नुकसान ही नुकसान। सूरह नसई की वो हदीस, एक आदमी बड़ा नेक था, एक औरत ने उसको किस तरीके से बहलाया फुसलाया, शराब की आदत कैसे लग गई और बर्बाद हुआ। तो एक औरत ने क्या किया, एक अपनी लौंडी को भेजा और कहा वो नेक आदमी को बुला के लाओ। तो आए, जब आए तो कहा फलानी ने बुलाया और शराब रखा हुआ है, वो रखा हुआ है और बच्चा भी है और लेडी भी है। बोले तीन चीज है, शराब पीने के बाद आदमी की हालत कैसी हो जाती है? बोले तीन चीज है, ये शराब पी लो, या बच्चे को कत्ल कर दो, या मेरे साथ गलत काम करो। तो अब वो सोचा कि अरे यार गलत काम करूंगा तो बदनाम हो जाऊंगा, बच्चों को कत्ल करूंगा तो बदनाम हो जाऊंगा, सबसे आसान काम है पी लेता हूं। तो उसने पी लिया। जब पी लिया तो बोला और पिलाओ और पिलाओ और पिलाओ। नशा चढ़ गया। नशा चढ़ने के बाद उसने गलत काम भी किया और बच्चे को कत्ल भी कर दिया। तो मेरे भाइयों नुकसान ही नुकसान है। पीने के बाद जो लोग गाड़ी चलाते हैं एक्सीडेंट हो रहे हैं, आप देख लीजिए कितनी महिलाएं परेशान है। पीकर लोग घर पर आते हैं, अपनी बीवी को मार रहे हैं, पड़ोसी को मार रहे हैं, कभी कभी अपने घर पे घुसने के बजाय कहां पड़ोसी के घर में घुस गए। हाँ ऐसे लोग मार खाते। कभी कभी आप देखिएगा पीने के बाद रोड पर ही पड़ा रहता है, अपना पेशाब पखाना सूंघते रहता है, कभी कभी नाले में घुस गया है। चलिए ना, पैसा नहीं है तो चोरी करता है पीने के लिए, माँ बहन को सबको बीवी को मारता है, ला पैसा ला। फायदा कोई बता दे, कोई बता दे फायदा? जबकि हमारे घर के लोग हमको चाहते हैं कि हमारी आदत छूट जाए, लेकिन छूटती है ये। सेहत देखिए कितनी पतली हो जाती है, कोई बता दे कि खूब मोटा हो रहा है। फूंक दीजिएगा तो गिर जाएगा। गलत बोल रहा हूं? पियक्कड़ को अगर आप फूंक दीजिएगा तो गिर जाएगा और धक्का मार दीजिएगा तो खत्म हो जाएगा। मेरे भाइयों आप ही बताइए क्या हो रहा है सर? प्लीज अपने आप को समझिए, आप बहुत कुछ है। अपने यहाँ तालीम की कमी लोग बोलते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। एजुकेशन में हम और आप बहुत आगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ दुनियावी एजुकेशन में जरा कमी है। इतने ज्यादा लोगों को कोई पुलिस नहीं है अपने यहाँ, जबकि पुलिस होना चाहिए। जज नहीं है अपने यहाँ, जज होनी चाहिए। अभी माशाल्लाह कुछ बेटियां जज बनी है, वरना क्रिकेट खेलने में आगे होना चाहिए। आप लोगों से बताइए कोई क्रिकेट खिलाड़ी है? अभी सीमांचल का एक लड़का उभर रहा है, क्या नाम है उसका? आप लोग नाम भी नहीं जानते, नहीं जानते? उभर रहा है, लेकिन अभी उसको बहुत टाइम लगेगा। मेरे भाइयों हर चीज में आगे बढ़ना, ये दुनिया कंपटीशन की है।
ये क्यों हमने सोच लिया कि हम मुसलमान किसी में आगे नहीं आ सकते हैं? क्रिकेट की टीम में अभी स्ट्राइकर बॉलर कौन है इंडिया की टीम में? मोहम्मद सिराज। आपके सीमांचल से क्यों नहीं है कोई बच्चा? क्यों? हमारे पास टैलेंट की कमी है? आईएएस आईपीएस ऑफिसर क्यों नहीं है? सिर्फ मजदूरी कीजिएगा, गलत बात नहीं है मजदूरी करना, पंचरें बनाइएगा। पंचर बनाना गलत थोड़े ना भाई, लेकिन सिर्फ पंचरें बनाइएगा और सिर्फ नेता लोगों के पीछे भागिएगा। अच्छा आप ही बताइए, किसी नेताजी को हमारे बच्चे का नाम मालूम है? नहीं मालूम है। तो जब उनको नहीं मालूम है तो हमको क्या मालूम ना हो, एजुकेशन ना हो और कंपटीशन में आपको आना पड़ेगा। बिहार बहुत मशहूर है कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर देता है ये। हमारे बच्चे कहाँ हैं? और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मुस्लिम बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। एक ही नारा मैं हमेशा देता हूं, आधी रोटी खाएंगे बउआ को पढ़ाएंगे। आधी रोटी पढ़िए ना भाई साथ में, आधी रोटी खाएंगे बउआ को पढ़ाएंगे। स्कूल और कॉलेज भी हम ही खोलेंगे, कोई दूसरा नहीं खोलेगा, हमने और आपने खोलना है। परेशानी हमारी है, दूसरे को क्या मालूम। इसलिए मेरे भाई हो, स्कूल भी खुलेंगे कॉलेज भी खुलेंगे, मेहनत हमें और आपको करनी। ये आप मामूली समझ रहे हैं मजदूर लोग? अरे मजदूरों ने क्या क्या नहीं किया भाई, बड़े बड़े काम किए इन लोगों ने। जब मदारिस हम और आप खोल सकते हैं तो स्कूल और कॉलेज क्यों नहीं? क्यों नहीं? आपको खुद खोलना है, दूसरे के सहारे नहीं। हम मुसलमानों की हालत ये हो गई कि सरकार खोलेगी स्कूल और कॉलेज, क्यों? जी नहीं, हमें खोल। डॉक्टर हम पैदा करेंगे, इंजीनियर हम पैदा करेंगे, सब हमारे यहां से होगा, लेकिन आप लोग साथ दीजिएगा तब। ये जो बड़े बड़े बने हुए हैं इनके माँ बाप कैसे है? बहुत गरीब है भाई, और माँ बाप ने अपना पेट काट काट के अपने बच्चों को पढ़ाया है। तो दुनिया के भी कंपटीशन में आपको आगे आना। और ये जुमला कभी भी मत बोलिएगा हम लोग पिछड़े हुए हैं, मुझे तो बड़ा गुस्सा लगता है। सीमांचल के इलाके में जब भी हम आते हैं तो लोग बोलते हैं हम पिछड़े इलाके के हैं, ऐसे है तो वैसे है। तो रोने वाले का कोई आंसू नहीं पूछता भाई, कोई पिछड़ा इलाका नहीं। तौहीद में अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है, अपना पूरा इलाका तौहीद से भरा हुआ है, मस्जिद से भरा हुआ है, मदरसे से भरा हुआ है, और हम पिछड़े हैं। ये पिछड़े, अभी एक सर्वे किया गया सीमांचल के इलाके में साल भर में जो जलसे होते हैं कई हजार करोड़ रुपया ये हो रहा है, और हम पिछड़े। ये तो मोरल डाउन होने वाली बात है, और हम लोग वही दोहराते हैं। और नेता लोग भी आता है तो यही बोलता है पिछड़े इलाके में है तो ऐसा है तो काम करेंगे वो करेंगे। नहीं, जिनके यहाँ तौहीद है वो कभी पिछड़ा हुआ हो सकता है? जिनकी यहाँ सुन्नत है वो पिछड़े हुए हो सकते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की मस्जिद नबी कैसी थी? टटों की थी, कभी कहा पिछड़ा? जी नहीं मेरे भाइयों, सोच बदलिए, सोच बदलिए, सोच बदलिए। पीछे चलने की नहीं, आगे चलने की कोशिश कीजिए। पीछे क्यों चल रहे? आगे चलेंगे, आगे रहेंगे, और कभी भी नहीं बोलना मैं पिछड़ा हूं। मैं लोग तो और बोल बोल के आपको बोले हम आपके लिए करेंगे, आप कोई नहीं करता भाई, सब अपने लिए कर रहे हैं। सब अब हक्कन ईमानदारी आपसे पूछता हूं, जो भी आए। हॉस्पिटल बना? अरे पूछता रहा हूं आपसे, हॉस्पिटल बनाया, कॉलेज बनाया, स्कूल बनाया, बुरा ना मानिएगा। जिनको हम लेकर आए, हॉस्पिटल बनाया, कॉलेज बनाया, स्कूल बनाया, ग्राउंड बनाया, मुझे आ रही उर्दू समझ में आप लोग? ललकारने के लिए काफी है, ये हमें खुद करना है, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। दिमाग से आप निकाल दीजिए, सब अपने अपने चक्कर में है, लेकिन हम और आप दूसरे की चक्कर में, दूसरे का लेवल लेके घूम रहे हैं। बोले साहब नाम क्या है? बोलेंगे फटफटिया पर तेल अपना भर भर के घूम रहे हैं, पूरी पूरी रात जाग रहे हैं। अल्लाह की कसम कहता हूं, जितना हम और आप दूसरों के पीछे भाग रहे हैं, जिस दिन आप अपने पीछे भागिएगा तो आपसे आगे कोई नहीं होगा। आप क्या समझते हैं? आप मामूली हैं? अपनी फिक्र कीजिए।
अपने बच्चों की फिक्र कीजिए। नारा एक ही है, पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। और यहां की मिट्टी ने बड़े बड़े लोगों को पैदा किया है। पूरी दुनिया में बिहार के लोग काम कर रहे हैं और वो मौजूद हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, मेरे भाई मानिए, इसलिए अपनी अहमियत को जानिए। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। प्लीज आइंदा से कोई मेरे सामने ये न कहे कि सीमांचल पिछड़ा हुआ इलाका है, सबसे आगे है। जो तौहीद में है वो सबसे आगे है, जो सुन्नत